हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पे नए हैं तो लाइक कर देना है। ये कुछ टास्क हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिए। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चल रहे हैं, जिसका जो है 8.2। इससे पहले हम 8.1 को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। जिन्होंने 8.1 नहीं देखा है, हमने दो पार्ट में इसको कवर किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उस दोनों क्लासों को आप देख लीजिए ताकि और ज्यादा आपका त्रिकोणमिति पर मजबूत पकड़ आपकी हो जाए। ठीक है, आज नंबर क्लास नंबर 3 है, जिसको हम आज स्टडी करते हैं। इससे पहले हम जो कुछ क्लासों पिछली क्लासों में जो हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे आपको अगली बारी प्रश्नावली करते समय आसानी रहे। सबसे पहले हमने बताया था कि जो साइन जो थीटा होता है वो इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। तो जो कॉसेक थीटा होता है वो इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। इसके अलावा हमने बताया था कॉस जो थीटा होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा होता है। या फिर मैं इसे कह सकता हूँ, सेक जो थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। टाइन जो थीटा होता है वो इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा होता है। या कोट जो थीटा होता है वो इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा होता है। इसके अलावा जहां पर भी आपको साइन थीटा बटे कॉस थीटा दिख जाए, उसकी जगह हम टेन थीटा लिख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर टेन थीटा की जगह हम साइन बटे कॉस लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, कॉट जो थीटा होता है वो इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जहां पर कॉट थीटा है उसकी जगह हम कॉस बटे साइन भी लिख सकते हैं, या फिर जहां कॉस बटे साइन है उसकी जगह हम कॉट थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा को लिख सकते हैं। ये कुछ टास्क है, इसको याद रखना है। आगे हम जो पढ़ेंगे वो है इस चैप्टर के अंदर जो काम में आने वाला है वो है त्रिकोणमिति सारणी के मानों को याद रखना। त्रिकोणमिति सारणी को याद रखना। अच्छा, ये मुख्य सारणी में कैसे याद करना है, कैसे उसको लर्न करना है, उसको मैं सिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो सारणी में मान होते हैं वो जीरो को होता है, फिर उसके बाद में 30 का, फिर 45 का डिग्री का होता है, फिर 60 डिग्री का, और फिर 90 डिग्री का। ठीक है, इनके ऊपर डिग्री है तो इसको स्किप कर देना है। ठीक है, सबसे पहले हम मान निकालेंगे साइन थीटा का। किसका निकालेंगे? साइन थीटा का। साइन थीटा के लिए जस्ट एक मान, एक लाइन को याद रख लेना है कि जो साइन जो थीटा का मान होता है 0 से 1 के बीच होता है। क्या होता है? 0 पे 1 के बीच, यानी हम जीरो से आगे बढ़ते जाएंगे तो साइन जो थीटा है उसका मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जीरो से अब हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। फिर इसके बाद में 1/√2 हो जाएंगे। फिर इसको लिख सकते हैं √3/2। बस ये लाइन को आप लिख लीजिए, याद रख लीजिए। क्या लिखना है? 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर निकालना है हमें कॉस थीटा का मान। किसका निकालना है? कॉस का। कॉस के मान को जस्ट हम इसका उल्टा रख लेते हैं। जीरो यहाँ 1 है तो मैं इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ। इसके अलावा √3 है, मैं इसको उठा के 30 की जगह लिख दूंगा। √3/2। इस इसके नीचे तो सेम अंडर 1/√2। ये जो मान है इधर यहाँ लिख देंगे 1/2, और ये 0। इसके अलावा फिर हम निकालेंगे टेन थीटा का मान। किसका निकालेंगे? टेन थीटा। हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है सर? साइन थीटा बटे कोस थीटा। यानी साइन थीटा में कोस थीटा का मान है। जीरो में एक का भाग लगाएंगे, जीरो में किसी भी संख्या का भाग लगाओ, कितना आता है? 0। ठीक है, ये ऊपर नीचे यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/√3। तो ऊपर ऊपर के मानों को लिखने हैं। 1/√3। यहाँ पर 1/1 मतलब 1, √3/1 मतलब √3, और एक में जीरो का भाग लगाते हैं। एक में जीरो का भाग लगाते हैं तो इसका आंसर नॉट डिफाइन आता है। क्या आता है? नॉट डिफाइन आता है। देखिए, जीरो, 0/जीरो में 1 का भाग लगाना, और एक है एक, जीरो में जीरो, एक में जीरो का भाग लगाना। अच्छा, कम से कम देखिए,
कहीं भी एक की टेबल में जीरो आता है क्या? नहीं आता। तो इसका आंसर तो कितना हो जाएगा सर? सिंपली जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो मल्टीप्लाई जीरो करेंगे कम से कम कितने बार तो जाएगा? जीरो बार जाएगा। जीरो घटाएंगे कितना बचेगा? एक। फिर वापस ये प्रोसेस करेंगे, इधर जीरो जीरो आ जाएगा। क्या हमारा कोई भी आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा। तो इसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड। हमारा कोई भी आंसर डिफाइन नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। एनडी का मतलब समझिएगा। अब चलते हैं हम कॉट थीटा की ओर। कॉट थीटा के लिए जैसे कर गए यहाँ पर एंड नॉट डिफाइन हो जाएगा। फिर ये अंडर रूट तीन उठा के यहाँ रख लेते हैं। एक को मैं यहाँ, एक बटे अंडर रूट तीन यहाँ, और ये जीरो यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद में मेरे को चलना है कॉस सेक थीटा की ओर। क्या होता है सेक थीटा? सर कॉस सेक जो थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है सर? कॉस का उल्टा होता है। चलिए कॉस थीटा क्या दे रखा है हमारे पास? एक दे रखा है। इस एक का उल्टा करेंगे तो एक ही आ जाने वाला है। इसका उल्टा कर लेते हैं, दो बटे अंडर रूट की तीन। अंडर रूट तीन बटा दो है, दो बटे अंडर रूट तीन। ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट दो बटे एक, मतलब अंडर रूट की दो। ये दो बटा एक मतलब के दो। और इसका करेंगे, देखो वन अपॉन जीरो दे रखा है, और ये एक देंगे तो ये ऊपर जाएगा। वन अपॉन क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। फिर हमें निकालना है कॉसेक थीटा का। किसका निकालना है? कॉसेक थीटा। कॉसेक जो थीटा होता है इसका जस्ट उल्टा लिख लेते हैं। ये उठा के यहाँ रख लेता हूँ, नॉट डिफाइंड। ये दो अंडर रूट के दो, दो बटे अंडर रूट के तीन, और ये एक। इस टेबल को लर्न कैसे करना है वो मैंने इस पर एक छोटा सा वीडियो किया है, जस्ट इसी टाइप का वीडियो है, तो उसको देख लेना है। इसके अलावा दो तीन बार इसको प्रैक्टिस कीजिए बनाने का, आसानी से हो जाएगा। देखिए मैंने इसको ऐसे ही याद करता है, जीरो एक बटा दो, एक बटा अंडर रूट के दो, अंडर रूट तीन बटा दो, और एक। ठीक है, ये दो मान तो मुझे पता है कि जीरो और एक के बीच में होता है, मैं ये तीन वर्ड्स याद रखने। फिर क्या करना है? कॉस के लिए जस्ट इन मानों को उल्टा रख के ऐसे लिख लेंगे। और टेन थीटा का निकालना है। फिर किसका निकालना है? टेन। ऊपर ऊपर के मानों को लिख लेते हैं। यहाँ पर तो जीरो, यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाए। फिर इनके ऊपर ऊपर के मानों में एक बटे अंडर रूट तीन एक, ये ऊपर अंडर रूट तीन, तो ये आ जाएंगे। फिर इसके अलावा कॉट के लिए जस्ट मान को उल्टा कर लेंगे। sec थीटा किसका होता है सर? कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का। तो कॉस के उल्टा मानों को उल्टा कर लेंगे। इन जो मान दे रखे हैं इनके, इनके उल्टे कर लेंगे। इनको उल्टे कर लेंगे। देखिए ये सब उल्टे ही। यहाँ पर नॉन डिफाइन याद रखना है। फिर क्या जाएगा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के लिए जस्ट ये जो मान आएगा इसका उल्टा लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारणी आपको समझ में आ गई होगी। दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से ये याद हो जाएगी, लर्न आपको हो जाने वाली है। चलिए नेक्स्ट इधर चलते हैं। अब आपको इसमें आना चाहिए परिमीकरण करना। परिमीकरण करना आना चाहिए। अच्छा, परिमीकरण क्यों करते हैं? सबसे पहले हमारी इक्वेशन जो होती है वो जब सॉल्व नहीं, कभी से भी सॉल्व नहीं होते, सॉल्व नहीं हो पाती है, तो उसका क्या करते हैं? उसका परिमेयकरण करते हैं। अच्छा, परिमेयकरण कैसे करते हैं पहले ये देख लीजिए। एक बटा अंडर रूट के दो है। मैथमेटिक्स में जब भी डिवाइड में अंडर रूट की संख्या आ जाए तो उसको हटाने का प्रयास ही किया जाता है। हटाएंगे इसको तो देखिए नीचे अंडर रूट दो है, तो सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अंडर रूट के दो, दो को अंडर रूट दो को एक से गुणा करेंगे, अंडर रूट के दो, और नीचे ऐसे डिवाइड। अंडर रूट दो को अंडर रूट दो से गुणा करेंगे। देखिए अंडर रूट दो को अंडर रूट दो से गुणा करेंगे तो दो दूनी के कितने होते हैं? चार। अंडर रूट की अंडर रूट दो रह जाएगा। हम जानते हैं अंडर रूट चार किसका मान होता है? दो का मान होता है। तो ये दो लिख ले। आप डायरेक्ट, आपको कंक्लूजन याद रखना है, जब भी सेम संख्या को सेम संख्या को गुणा करते हैं अंडर रूट में, तो अंडर रूट क्या हो जाता है? हट जाता है। तो अंडर रूट दो बटे दो हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, दो प्लस अंडर रूट के दो बटे एक बटे दो, एक बटे दो प्लस अंडर रूट दो लिया हुआ है। इसको हटाना है तो क्या करना है? दो तो ऊपर, यहाँ पर विपरीत चिन्ह ले लेंगे माइनस की, अंडर रूट के दो बटे दो माइनस अंडर रूट के दो। यहाँ पर जो एक फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसकी डायरेक्ट जगह लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक आपको ये कैलकुलेशन याद रखना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सर? ए प्लस बी
इंटू में ए माइनस के बी। देखो देखो, ये जो सेम संख्या है तो यहाँ पर तो वापस से आ जाएगी, दो माइनस के अंडर रूट के दो। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, इसकी जगह ए स्क्वायर मतलब चार का स्क्वायर, अंडर रूट दो का स्क्वायर मतलब दो। तो ये हो जाएगा दो प्लस दो अंडर रूट, दो माइनस के अंडर रूट दो बटे दो। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये परिमीकरण कैसे करते हैं वो याद रखना है। इसके अलावा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस की बी, वो लर्न रखना है। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन 60 कॉस 23 प्लस कॉस साइन 23, कॉस 60 का मान बता दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन मानों को लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानते हैं साइन जो 60 होता है उसका मान कितना होता है सर, अंडर रूट तीन बटे दो होता है। कितना होता है, अंडर रूट तीन बटे दो। कॉस 30 का मान, जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का मान होता है, अंडर रूट तीन बटे दो प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, एक बटे दो। और साइन 30 का मान नहीं, जस्ट कॉस का मान होता है, कॉस 60 का, तो एक बटे दो। यहाँ पर देखिए, जब मैंने बताया था जस्ट सेम संख्या है अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट हट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, तीन। दो को दो से गुणा करेंगे, चार। चार प्लस एक को एक से मल्टीप्लाई करना है, एक आ जाएगा। दो को दो से मल्टीप्लाई करेंगे, चार आ जाएगा। दोनों का एलसीएम लेके जोड़ेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, चार। चार में चार का डिवाइड लगाएंगे एक बार, एक को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन। चार में चार का डिवाइड लगाएंगे एक बार, और एक, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, एक। तीन और से एक सर चार होता है, चार में चार का डिवाइड लगाएंगे सर एक बार। ये तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, बहुत इजी वे से। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमें दे रहा दिया हुआ है, टू टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान याद करना है। दो को तो मैं ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, टेन 45 का मान सर एक होता है, एक्स्ट्रा में स्क्वायर दे रखा है तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। कॉस 30 का मान क्या होता है, जो साइन 60 का मान होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट तीन बटे दो। इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। कॉस 30 का और साइन 60 का मान जस्ट एक ही होता है, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, अंडर रूट तीन बटे दो का स्क्वायर। दो मल्टीप्लाई एक का स्क्वायर करेंगे एक, अंडर रूट तीन का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तीन बचेगा। दो का स्क्वायर करेंगे चार माइनस के, यहाँ पर भी तीन बटे चार। देखो तीन बटे चार प्लस के हैं, तीन बटे चार माइनस के कट जाएंगे, दो एकम दो, कितने होते हैं, दो। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कॉस 45, कॉस 45 बटे सेक 30 प्लस कॉसेक 30। इस क्वेश्चन का आंसर करना है। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको देखना है, समझना है। चलिए लिखते हैं, कॉस 45 का मान सर एक बटे अंडर रूट के दो डिवाइडेड बाई सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान सर दो बटे अंडर रूट की तीन, बीच में साइन प्लस का, कॉस 45 का मान दो। देखिए यहाँ पर नीचे देखना है, ये जो दो बटे अंडर रूट तीन प्लस दो, ये क्या है, बिंदु की जोड़ है। अब इनको हल करना है, जब भी ऐसे आए तो अंडर रूट तीन को डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ऊपर जो संख्या दी हुई है उसको ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगी दो, ये हो जाएगा दो अंडर रूट की तीन बटे में अंडर रूट की तीन। ध्यान रखना, जब भी ए बटे बी बटे सी बटे डी, ऐसे चार इक्वेशन, चार जो भिन्न है ऊपर नीचे दे रखी हो, तो अंदर को अंदर से गुणा करते हैं, बाहर को बाहर से गुणा करते हैं। ए किससे मल्टीप्लाई होगा, डी से, और बी किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से। तो यहाँ ही जस्ट काम करते हैं, अंडर रूट की इससे गुणा होगा, एक से अंडर रूट की तीन, और ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अंडर रूट दो को दो से गुणा करेंगे, दो अंडर रूट दो, दो अंडर रूट के दो, ये हो जाएंगे दो अंडर रूट के छह। देखो दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो क्या ले लेता हूँ, आर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर अंडर रूट तीन बचे, दो बाहर कॉमन ले लिया मैंने, अंदर कितना बचा, अंडर रूट के दो प्लस अंडर रूट के छह। अभी क्या करना है, यहाँ पर देखिए अंडर रूट की वापस संख्या आ गई है, तो इनको हटाना है। क्या करना है, हटाना है, तो क्या करेंगे, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करते हैं, एक बटे दो तो ऐसे कैसे लिख लेना है, अंडर रूट तीन ऊपर ऐसे कैसे दिया हुआ है,
अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6। यहाँ पर प्लस का चिन्ह देगा, ऊपर किससे माया गुणा करेंगे, माइनस के। तो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट के 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट के 2 माइनस अंडर रूट के 6। सेम काम करना है, 1/2। थ्री को अंडर रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट के 6 माइनस अंडर रूट की 3 को 6 से मल्टीप्लाएंगे, 6 3 जा कितने होते हैं, 6 18। 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 दूनी की 18 है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल रहा है, मतलब दो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करना है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करना है, माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर करना है। 1/2 बाहर चला हुआ है, अंडर रूट 6। अंडर रूट 9 किसका मान होता है, 3 का मान, तो इसमें से 3 तो बाहर निकाल लेंगे, 2 अंदर बच जाएगा। दो अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6, 1/2 अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट के 2, जिसको हटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 4, और नीचे कितने हो जाएंगे, 4 दूनी के 8, अंडर रूट के 6 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय माइनस के 8। अच्छा, ये तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इससे थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से माइनस हटाना है तो माइनस कॉमन ले लूंगा अंदर से, तो जो संख्या प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की है वो किसकी हो जाएगी, प्लस की। 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट की 6, और नीचे कितना दे रहा है, माइनस की 8, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि साइन 30 डिग्री, और क्वेश्चन हमें नंबर दिया हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। चलिए शुरू कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना। चलिए सोल्व कर, बहुत आसान तरीके से सोल्व करते हैं। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 होता है, और कोसेक जो 60 का मान होता है वो 2/√3 के 3 होता है। इसके अलावा नीचे डिवाइड लगा हुआ है ये लाइन। सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2, और cot 45 का मान 1 होता है। ऊपर वाली संख्याओं को हम सोल्व करेंगे। देखिए वो ऊपर वाली जो संख्या दी हुई है, ये क्या है, भिन्नों के जोड़ और घटाव है, इनको आसानी से हल करते हैं। और जब हम जानते हैं, जब भी भिन्नों के जोड़ और घटाव करना हो तो हम क्या करते हैं, उन संख्याओं का एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। तो 2 8 अंडर रूट 3 का एलसीएम लेना है, दो तो कितना आ जाएंगे, 2 अंडर रूट के 3। 2 अंडर रूट 3 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 कट जाएगा, अंडर रूट 3 बचेंगे। अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट के 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 को 1 में भाग देंगे तो सैम संख्या आ जाएगी, सैम संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सैम संख्या ही हो जाएगी, माइनस अंडर रूट 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई तो अंडर रूट 3 हट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएंगे। यहाँ पर एक का काम खत्म, ऊपर वाले का काम खत्म है, नीचे भी जस्ट यही प्रोसेस हमें दी हुई है, तो इसी प्रोसेस को क्या करना है, फॉलो करना है। तो नीचे भी सेम 3 अंडर रूट के 3, 2 अंडर रूट के 3 क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, अंडर रूट 3 से अंडर रूट का कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे, 4 प्लस सेम काम यही करना है, अंडर रूट ये तो 2 तो हट जाएगा, अंडर रूट 3 बचेंगे, तो अंडर रूट के 3 प्लस ये नीचे हो जाएंगे 2 अंडर रूट के 3। ठीक है, अब आगे क्या करना है, देखो अंडर रूट के 2 अंडर रूट के 3 नीचे दिया हुआ है, 2 अंडर रूट, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 अंडर रूट के 3 और 3 कितने हो जाएंगे सर, 3 अंडर रूट के 3 माइनस के 4 बटे 2 अंडर रूट के 3 और अंडर रूट 3 कितने हो जाएंगे, ये भी 3 अंडर रूट के 3, और प्लस में कितने हो जाएंगे, 4। अब आगे क्या करना है, फिर से हम इस संख्या का क्या करेंगे, परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण करते हैं। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3 अंडर रूट के 3 माइनस के 4 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट 3 प्लस के 4।
यहाँ पर प्लस का साइन है तो माइनस के साइन से कर लेंगे। 3 अंडर रूट के 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट 3 माइनस के 4। यहाँ पर देखिए दो सेम संख्या बनी हुई है, अगर 2 × 2 हो तो उसकी जगह 2² लिख सकते हैं, तो ये भी एक सेम संख्या दी हुई है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये a+b × a−b बन रहा है, मतलब 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 4 का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। आगे सोल्व करते हैं, ये a−b का फॉर्मूला बन रहा है a² - b², तो इसमें ब्रेक करते हैं। a² मतलब 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले में होता है a की जगह 3 अंडर रूट 3 और डिवाइडेड और b में 4 दिया हुआ है। चलिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 तीके कितने हो जाएंगे 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, कितने हो जाएंगे 16। चलिए इधर पार्ट नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। 3 का अंडर रूट कितना होता है 9, 9 को स्क्वायर करेंगे तो 9 तीके 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। यहाँ पर देखते हैं 3 दूनी की 6, 6 चौके 24 अंडर रूट 3 प्लस के 24 अंडर रूट 3 डिवाइडेड में कितना आएंगे 27 में से 16 गए तो 11 बचेंगे। 27 और 16 कितने होते हैं 43, 43 प्लस 24 अंडर रूट 3 बटे में 11। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है 5 नंबर का क्वेश्चन, उसको मैं लिख देता हूँ। कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई हमें दिया हुआ है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। चलिए क्या करना है इजीली सबके मानों को यहाँ पर हम रख लेते हैं। यहाँ पर 5 और दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर। चलिए इजीली रख लेते हैं 5, तो मैं ऐसे कैसे लिख लेता हूँ cos 60 का मान कितना होता है जो सर sin 30 का मान होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। इसका स्क्वायर दे रखा था स्क्वायर रख लेना है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिख लेता हूँ। इसके अलावा हमें दिया हुआ है sec स्क्वायर 60, 4 को तो मैं ऐसे कैसे, और sec की जगह कितना दे रखा है 30 डिग्री, और 30 का मान कितना होता है 2/√3। इसका क्या कर लेता हूँ स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 होता है, तो एक का क्या कर लेता हूँ स्क्वायर। आगे चलना है साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं प्लस cos 30 का मान कितना होता है, दूसरा sin 60 का मान होता है वो उसका मान होता है √3/2, इसका क्या कर लेता हूँ स्क्वायर कर लेता हूँ। अब आगे प्रोसेस करना है। देखो 5 पहले से बाहर दिया हुआ है, 5 को तो कुछ भी नहीं करना है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ तो एक, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 बाहर ऐसे कैसे दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर करेंगे सर 4 हो जाएगा, और डिवाइडेड में 3 √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए ये वापस से भिन्नों के जोड़ बाकी हो गए, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 एक कम 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस के 1 डिवाइड में यहाँ पर 1/4 प्लस 3/4। अब आगे करना है यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ तो एक, तीनों का एलसीएम लेंगे कितने आ जाएंगे 12, 12 में 4 का भाग लगाएंगे 3 बार, 3 को 5 से गुणा करेंगे 5×3 = 15, 12 में 3 का भाग लगाएंगे कितनी बार 4 बार, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16×4 = 64 64 माइनस, और 12 में 1 का भाग लगाएंगे 12 बार, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 डिवाइड में दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 4, और 1 और 3 को देते हैं 1+3। मैंने बताया 4 ऊपर नीचे हो जाए तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं 12 घटा लेते हैं, 15 में से 12 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 3, 64 में 3 और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 67, कितने हो जाएंगे तो 67 डिवाइड में 12,
ये 4/4, 4 को 4 से डिवाइड लगा लेंगे तो नीचे से अंश, ये तो कट ही जाने वाला है। यहाँ पर कितने बचेंगे? 67/12। ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, ये वन से क्वेश्चन 1 में 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, अब 2 के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। सही विकल्प को चुनना है, सही विकल्प को चुनना है, सही विकल्प को चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, 2 tan 30 बटे 1 + tan² 30। हमारे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, sin 60। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है cos 60। तीसरा हमें दिया हुआ है tan 60। और चौथा ऑप्शन हमें दिया हुआ है sin 30 डिग्री। ये चौथा ऑप्शन हमें दिया हुआ है। चलिए शुरू कर लेते हैं। टू की जगह टू, साइन tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान सर 1/√के 2 होता है। कितना होता है? 1/√के 3 होता है, सॉरी। वन को ऐसे कैसे राइट करना है? और tan 30 का मान कितना होता है सर? 1/√के 3। इसका क्या कर लेते हैं? स्क्वेयर। चलिए, टू को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2, और ये 3 ÷ 1 ऐसे कैसे राइट लिख लेते हैं? एक का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ये इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 2/√के 3 डिवाइड में 3 + 1 डिवाइड में कितने जाएंगे? 3। आगे यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2/√के 3 बटे 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4। और नीचे 3। अंदर को अंदर से गुणा करना है, बाहर को बाहर से गुणा करना है। यानी 2 किससे मल्टीप्लाई होगा हमारा? 3 से। और √3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से। ये कितने हो जाएंगे? 6। 6/, चलिए इसको काट लेते हैं पहले। ये तो 2 बार कट जाएगा, यहाँ ऊपर तो 3 बचेगा, नीचे कितना बचेगा? √3। अच्छा, हमारे पास ऑप्शन ऐसे हैं, नीचे √3 को हटाना तो क्या करेंगे? परिमेयकरण, √3/3। √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 3 √3 आ जाएंगे, बटे √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ जाएंगे? 3। 3 से 3 कट जाएगा। अब बताओ √3 किसका मान होता है? √3 किसका मान होता है? और नीचे 2 और दे रखा है, सॉरी, 2 और दे रखा है, √3 और यहाँ पर 2 और दे रखा है नीचे, यहाँ 2 है। तो √3/2 किसका मान होता है? किसका मान होता है बताइए? sin 60 का मान होता है। किसका मान होता है? sin 60 का मान होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमें दिया हुआ है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan 1 + 1 - tan² 45 डिवाइडेड बाई 1 + tan² 45। इसमें भी हमें ऑप्शन दे रखे हैं tan 90 डिग्री। बी हमें आंसर दिया हुआ है 1 डिग्री, 1। और sin 45 ऑप्शन नंबर 3। और डी ऑप्शन हमें दिया हुआ है 0 डिग्री। हमें ये सोल्व करना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वन को तो ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, tan 45 का मान सर 1 होता है तो इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। प्लस का ये 1 ऐसे कैसे दिया हुआ है, tan 45 का मान सर 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर लेता हूँ। एक की जगह 1, 1 का स्क्वायर सर 1 होता है। 1 की जगह 1, 1 का स्क्वायर सर 1 होता है। एक में 1 को घटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा। और 1 कितने होते हैं? 2। 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ, कितना आता है सर? 0 आता है। कितना आता है? 0। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा जो दिया हुआ है 0, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें जो 3 इसमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है sin 2a, ये कुछ नहीं है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसमें sin 2a का फॉर्मूला इसमें यूज मिलते हैं। हम जानते हैं साइन जो 2a का फॉर्मूला होता है, sin 2a वो इक्वल टू होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। क्या होता है? 2 sin a इंटू कॉस ए। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 sin a इंटू में कॉस ए इक्वल टू 2 sin a। कॉस ए का मान निकालना है मुझे। कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर उधर पहले 2 sin a दिया हुआ है, ये इधर भी जाएगा तो 2 sin a। दोनों को काट लेते हैं।
सॉरी, ये इधर इधर रिमूव करते हैं इसको, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के टू साइन ए। टू साइन ए में से टू साइन ए गए तो कितना बचा? कॉस जीरो, और कॉस जीरो। ए का मान कितना है बताइए, यहाँ पे जीरो आया, कितना है? जीरो, तो आंसर जीरो हो जाएगा, आंसर सही। क्वेश्चन नंबर, विकल्प फोर क्वेश्चन की और मूव करता हूँ। और कुछ फोर नंबर का जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू टेन 30 डिग्री डिवाइडेड में वन माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं कॉस 60, साइन 60, टेन 60 और साइन 30 डिग्री। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। टू टेन 30 का मान कितना होता है? वन बाई अंडर रूट थ्री डिवाइडेड वन माइनस टेन इसका मान वन बाई अंडर रूट के थ्री का होल स्क्वायर। टू अंडर रूट थ्री से ऐसे आ जाएगा, दो को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट तीन, ऐसे कैसे? इसका स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएंगे? अंडर रूट तीन बचेंगे, अंडर रूट तीन को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन माइनस एक डिवाइड में तीन, दो बटे अंडर रूट के तीन बटे दो बटे तीन। क्या करना? अंदर को अंदर से, बाहर को बाहर से, दो किससे गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा? तीन से। और अंडर रूट तीन किससे मल्टीप्लाई होगा? दो से, दो से दो कट जाएगा, तीन बटे अंडर रूट के तीन बचेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। यहाँ पर कितना बचेगा? तीन अंडर रूट तीन, और यहाँ पर कितना बचेगा? तीन। हाँ, तीन पर अंडर रूट तीन किसका मान होता है सर? टेन 60 का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमें तीन जो दिया हुआ है, यदि यदि टेन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट थ्री दे रखा है, और टेन ए माइनस बी इक्वल टू वन बाई थ्री है, और कंडीशन हमें दी हुई है जीरो ए प्लस बी का मान किसके बीच में होगा? या उनके बीच में होगा, तो ए ग्रेटर देन बी है, तो बी का मान ज्ञात करना है। अच्छा, ये बात जो हमें दिया हुआ है टेन ए प्लस बी बराबर में अंडर रूट के तीन, ये हमें दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर एक मान लेते हैं। दूसरा हमें दिया हुआ है टेन ए माइनस के बी, इसको मान लेता हूँ वन बाई अंडर रूट के तीन, अंडर रूट के थ्री। ठीक है, दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं। समीकरण एक व समीकरण दो की तुलना करने पर, दो की तुलना करने पर, अच्छा, ये किस किस के बराबर होता है बताइए? टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट तीन दे रखे हैं, और ये अंडर रूट थ्री दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या लेता हूँ? टेन ए प्लस बी बराबर, ये अंडर रूट तीन किसका मान होता है सर? टेन 60 का मान होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए प्लस बी का मान कितना आ रहा है? 60। ए प्लस बी बराबर कितना आया? 60। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं तीन। इसी प्रकार से क्या करता हूँ? दो की तुलना करता हूँ। दो हमें दिया हुआ है टेन ए माइनस बी, और ये किसका मान होता है सर? 30 का मान होता है। तो हम लिख लेते हैं इसकी जगह ए माइनस के जो बी है वो बराबर कितना है? 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर कौन से मान लेते हैं? चार। हमारे पास दो वेरिएबल हैं, और कितने दे रखे हैं? दो समीकरण दे रखे हैं, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास दो विधियां हैं, एक प्रतिस्थापन विधि है, एक विलोपन विधि है। तो आप कोई सी विधि से कर सकता हूं। मैं यहाँ पर प्रतिस्थापन लगा देता हूँ समीकरण तीन से। समीकरण तीन से हम सोल्व करते हैं। ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है हमें? 60 डिग्री दे रखा है। तो हम मुझे ए का मान निकालना है, तो मैं 60 माइनस के बी कर देता हूँ, ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा। क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फाइव मान लेते हैं। समीकरण पांच का मान, समीकरण समीकरण पांच का मान समीकरण चार में रख देना, चार में रखने पर, चार में रख देते हैं, तो एक की जगह कितना रखना है? 16 - के बी। तो 16 - के बी और माइनस के बी बराबर में 30 डिग्री। माइनस के बी टू बी हो जाएंगे, उधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये टू बी हो जाएगा। ये इधर ट्रांसफर करेंगे 30 को, तो कितने बचेंगे? 30। और बी का मान के हमारे पास कितना आएगा? 15 डिग्री। बी बराबर कितना आया? 15 डिग्री। अच्छा, बी का मान अगर 15 डिग्री आए तो ए का मान कितना हो जाएगा फिर? 45, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 60 डिग्री। ये तो हमारे पास कितना क्या आंसर आ गया? बी इक्वल टू 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर हमारा
इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, सत्य और असत्य दिया हुआ है। सत्य और असत्य चेक करना है। चलिए चेक कर लेते हैं। पहला जो हमें दिया हुआ है, साइन ए, साइन ए प्लस बी बराबर क्या साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। ये जो साइन ए प्लस बी दिया हुआ है, ये एक एंगल है। क्या है? एक एंगल है। अगर हमें ऐसे दे रखा होता, जैसे 3 ए प्लस बी दे रखा हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 ए प्लस 3 बी लिख सकते हैं। इसको तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन इसको नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा क्या है? एंगल है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? असत्य। दूसरा हमें दिया हुआ है, थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ, वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। मान में वृद्धि होती है, बताना है। हम जानते हैं साइन जो थीटा का मान होता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और कितना आता है? 1। तो बिल्कुल 0 से हम एक जा रहे हैं इधर, थीटा के मान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो ये क्या है? हमारा सत्य कथन दिया हुआ है। थर्ड नंबर का हमें ऑप्शन दे थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ, वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि हो, कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, मान में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। अच्छा देखिए, जस्ट इसका उल्टा हो गया। 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। जो जो हम थीटा के मान जाते हैं, तो देखो हमारा आंसर कहाँ से आ रहा है? 1 से 0 के बीच आ रहा है। तो ये वृद्धि नहीं होती, क्या होता है? घटता है। तो ये कथन कैसा दिया हुआ है? असत्य दिया हुआ है। चौथा हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि थीटा के सभी मान, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या? सभी मानों पर कॉस थीटा बराबर नहीं होता है, क्योंकि 1/√2 और 1/√2 को इसमें होता है केवल साइन 45 में होता है, और बाकी के सब में क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो क्या सभी मानों बराबर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। एक मान पे बराबर होते हैं, सभी मानों पे बराबर नहीं होते हैं। तो ये कैसा है? असत्य। हमें लास्ट वाला दे रखा है, ए बराबर अगर 0 है, 0 पर कोट एक परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कोट टेन उसमें क्या होता है? जीरो अनंत अनडिफाइन होता है, नॉट डिफाइन, और एक कोट के लिए जस्ट यहाँ पे आ जाता है। तो 0 का मान भी क्या होता है? अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित है। तो ये कथन कैसा है? सत्य है। कैसा है? सत्य है। उम्मीद करता हूँ क्लास 3 आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखने के धन्यवाद, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।